नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह, आपका मैथमेटिक्स टीचर। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम इंटीजर्स की टू प्रॉपर्टी कर चुके हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। उसके अंदर हम इसकी पहली प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका अर्थ क्या होता है, जब भी हम दो इंटीजर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा ही उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है। अब यहाँ पर मैंने इसे तीन केस लिख रखे हैं। केस नंबर 1, ए एंड बी एनी टू इंटीजर, दोनों ही इंटीजर क्या है, पॉजिटिव, तो उनका जो इंटीजर्स जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। यदि हमारे पास केस नंबर 2, बोथ नेगेटिव, यदि दोनों के दोनों इंटीजर क्या है, नेगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट भी ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। यदि हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या है, इंटीजर्स है, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा ही क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। लेट्स स्टार्ट सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन ट्रू होता है और कम्यूटेटिव लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन फॉल्स होता है। तो आइए आज हम स्टडी करते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एनी ए एंड बी टू इंटीजर्स, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। यदि दो इंटीजर्स को क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट करते हैं, तो हमने एग्जांपल से इसको दिखा भी रखा है। -5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -5, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये ट्रू होता है, ये इसको फॉलो करता है। आइए अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं। जो एसोसिएटिव लॉ है वो ट्रू होता है एडिशन के लिए, फॉल्स होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, और ट्रू होता है मल्टीप्लिकेशन के। हमारे पास क्या है, 3 इंटीजर्स है, चाहे हम उन्हें किसी भी क्रम में, किसी भी सीरीज में, किसी भी सीक्वेंस में उनका क्या करें, हम मल्टीप्लाई करें, तो उनका जो प्रोडक्ट है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन है वो ऑलवेज ही इक्वल आती है। यही क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। यदि हमारे को a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इस प्रकार से दे रखा है, तो हम इस प्रकार इस इक्वेशन को इस प्रकार से ओपन कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ये आपको अलजेब्रा के अंदर काफी हेल्प करेगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो जैसा कि हमने एग्जांपल से दिखा भी रखा, 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6। तो दोनों को ही यदि हम सोल्व करते हैं बाय सिंप्लीफिकेशन, तो बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड आर इक्वल। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इससे पहले हमने क्या किया है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। कहने का अर्थ यही है, यदि हम किसी इंटीजर में ऐसा नंबर को ऐड करें ताकि वो इटसेल्फ फाइंड आउट हो, तो वो नंबर क्या है, 0। तो 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। अब ऐसा ही कोई नंबर जिसको हम इंटीजर से प्रोडक्ट करें, उसके मल्टीप्लाई करें, तो इटसेल्फ नंबर फाइंड आउट हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर a। 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है क्लियरली। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। जैसा कि हमने एडिशन वाली प्रॉपर्टी के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ी थी,
एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का उसका नेगेटिव साइन लगा देना उस नंबर का, उसको क्या होता है, उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसका दूसरा बहुत ही फेमस नाम है रेसिप्रोकल। ठीक है भाई, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। ठीक है भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन जीरो इंटीजर a इज द नंबर 1/a एट 1/a इज इक्वल टू a। यहां से आपको ज्यादा क्लियर नहीं है, इसको एग्जांपल से करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6, तो 6 का क्या होगा, इसको क्या करना हमने 1 के अपॉन में करके लिखते हैं, इसका साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ 1 के अपॉन में लिखते हैं। जैसे 6 का क्या होगा 1/6 और -6 का क्या होगा 1/6। ऐसे ही यदि हमारे को क्या दे रखा है 1/6, तो इसका होगा 6/1, तो 6 ही लिखेंगे क्योंकि हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते। तो -1/6 का क्या होगा -6, इस प्रकार। इससे भी नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इंटीजर्स के लिए, यदि कोई भी इंटीजर है a है, ठीक है भाई, एनी इंटीजर a, ठीक है भाई, यदि हम उसका क्या करते हैं 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई a क्या होता है ऑलवेज ही इक्वल है। आज की वीडियो के अंदर हमने क्या स्टडी किया, आज हमने किया है भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, जिसका फर्स्ट पार्ट था भाई क्लोजर प्रॉपर्टी। यदि हम दो इंटीजर्स का क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा ही क्या आता है, एक इंटीजर नंबर आता है, चाहे दोनों बोथ इंटीजर पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव हो। उसके बाद बात की थी हमने कम्यूटेटिव लॉ की। यदि हमारे पास क्या है दो इंटीजर्स है a और b, हम उसको किसी भी सीरीज में प्रोडक्ट करें, किसी भी सीरीज में उसको किसी भी सीक्वेंस में उसकी मल्टीप्लाई करें, तो हमेशा लेफ्ट और राइट क्या आती है इक्वल आती है। ऐसे ही एसोसिएटिव के अंदर 3 इंटीजर्स को लेते हैं, यदि हम उसको किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसकी भी लेफ्ट और राइट साइड क्या होती है इक्वल ही होती है। उसके बाद हमने पढ़ा है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज नोन एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर आपको एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में अंतर पता होना चाहिए। जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या है 0 और जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है 1। यहाँ से आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पुट करता है व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। उसको हमने पढ़ लिया था a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू, इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। उसके बाद हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है रेसिप्रोकल। इससे पहले हमने पढ़ा था भाई एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं किसी भी साइन को उसका नेगेटिव करके लिख देते हैं। यदि +5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -5। यदि हमारे पास -5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा +5। इसी प्रकार से मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल के अंदर क्या होता है, यदि हमारे पास कोई भी नंबर है जैसे 6 तो उसको 1 के अपॉन में लिखते हैं, साइन चेंज नहीं होता। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ उसको 1 के अपॉन में लिख देते हैं। ठीक है भाई, जैसे 6 का 1/6 -6 का 1/6 माइनस का। ठीक है भाई, आज के वीडियो के अंदर हमने इंटीजर की मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी हमने रीड की है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो आपको सोल्व करने हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें। धन्यवाद।